अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं इजाज़ मुगल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला ख्याली शाहपुर बाज़ार में। नाज़रीन, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का महीना गुजरता जा रहा है तो ईद उल फितर करीब से करीब तर आती जा रही है और रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने के साथ साथ नाज़रीन टेलर शॉप पर ग्राहकों का रश बढ़ता जा रहा है और बाज़ दुकानें ऐसी हैं, बाज़ टेलर हजरात ऐसे हैं जिन्होंने कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी है। तो हम यहाँ पर एक टेलर शॉप पे मौजूद हैं, तो आइए अब उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आजकल एक सूट की सिलाई कितनी ले रहे हैं और उनको एक सूट सिलाई करने में कितना वक्त लग रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान साहब, ये बताइए कि आप कितनी देर से दर्जियों का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20-22 साल से ये काम कर रहा हूँ। और ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू है और ईद उल फितर भी बहुत करीब है, तो क्या आपने सूट सिलाई बुकिंग बंद कर दी या अभी जारी है? भाई कुछ तो हमारे कस्टमर इस तरह के हैं कि वो चांद रात को भी आए तो हम उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे फैमिली कस्टमर हैं। बाकी तो हमने ओवरऑल बुकिंग बंद कर दी हुई है। और ये बताइए कि एक सूट जब सिलाई करते हैं तो उस पर कास्ट कम से कम कितनी आ जाती है? दिस टाइम तो मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया है और मार्केट में शॉर्टिंग भी है मटेरियल की और इसलिए काफ़ी पहले से तो अब ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन डबल ट्रिपल हो गया है पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारा अगर 600 रुपया सूट पे ख़र्चा आ रहा था तो अब ये अगर हम कारीगर से काम करवाते हैं तो ये तकरीबन 1000 से अबव हो गया है, 1000 से अबव हो गया अब। तो ये बताइएगा कि आप ये बता रहे हैं कि ख़र्चा आपका सिलाई का एक सूट का 1000 से ऊपर चला गया है, तो आप एक नॉर्मल सूट की सिलाई कितनी ले रहे हैं इस टाइम? तो ये है कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं वो तो 1500-1600 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यू कस्टमर है वो हम 1600-1800 से कम डील नहीं कर रहे। तो ये सिंपल सादा सूट सिलाई है या अगर की सिलाई है या अगर कोई डिज़ाइनिंग में सूट आ जाए तो उसकी क्या सिलाई होगी? डिज़ाइनिंग में डिफरेंट है, वो तकरीबन 2200, 2400, 2500 तक चली जाती है जी। तो इसमें ये बताइएगा कि ये जो डिज़ाइनिंग, ये जैसे ईद के दिन बहुत करीब है और आपके पास माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि इधर सूट्स का रश भी काफ़ी ज़्यादा जो सिलाई होने वाले हैं, तो डिज़ाइनिंग वाले सूट भी अब आप उनका ऑर्डर ले रहे हैं या नहीं? भाई मैंने आपको पहले बताया है, जो हमारे कस्टमर हैं फैमिली कस्टमर हैं उनका तो हमने ऑर्डर बुक करना ही है, सिंपल बनवाए हैं या डिज़ाइनिंग वाले बनवाएं। और जो न्यू कस्टमर है उनका तो अभी हम अपना कर ही नहीं, बुकिंग ही नहीं कर रहे, तो सिंपल ही भी नहीं कर रहे और डिज़ाइनिंग तो दूर की बात है। और ये बताइएगा कि सिंपल सूट सिलाई करने में आपको कितना वक्त लग रहा है? वो तो एक सूट में तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। उसको पहले श्रिंक वगैरह करना होता है टोटल, अगर हम टाइम मैनेज करें तो ये 3, 3.5, 4 घंटे तक चला जाता है टाइम। और ये बताइए कि इस वक्त एक टाइम में आपके पास कितने कारीगर काम कर रहे होते हैं सूट सिलाई करने के लिए? हमारे पास माशाल्लाह ये 4 कारीगर हैं और ये 3 साथ में हेल्पर हैं, 2 कटिंग हैं और हम खुद भी साथ में लगे हुए हैं, अटैच हैं। तो इस तरह ओवरऑल तकरीबन 9 से 10 मेंबर हैं हम जिस टाइम काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आजकल जो आपका यहाँ पे शॉप पर काम करने का दौरानिया कितना, यानी कितने घंटे आप काम कर रहे हैं? अभी तो भाई समझ लें कि हम 20 घंटे तक तो हमारी ड्यूटी चल रही है, तो ये बस कम ही टाइम मिलता है कि हम अफ्तारी का और सहरी का, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आराम कर लें तो वही हो रहा है। अभी लाइट का भी कोई पता नहीं है, लोड शेडिंग भी हो जाती है तो उसमें फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बताइए कि जब आपने कहा कि तकरीबन 20 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आप आराम के लिए टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं? अगर लाइट चली जाए तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, और बाकी तो ये है कि मुश्किल है कि रेस्ट करनी बस मजबूरी है कि जब फुल थक गए तो फिर थोड़ा सा आराम कर लिया, ठीक है, ज़िम्मेदारी इस टाइम ज़्यादा चल रही है तो इसलिए रेस्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा गाहक कस्टमर आपके पास आ जाता है जिसने पहले आपके पास सूट सिलाई नहीं करवाया और उसको बड़ी ज़रूरत भी है सूट की, तो क्या आप उसका सूट ले लेंगे सिलाई करने के लिए? हाँ, अगर वो हमारी हमसे डील कर ले और स्टिचिंग हमारे यानी कि रेट के मुताबिक दे दे तो फिर हम सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत टाइम होता है हमारे पास, हमने रखा होता है
कि कोई इस तरह का कोई कस्टमर आ जाता है जो हमारी डिमांड पूरी कर दे स्टिचिंग की, तो हम उसका काम कर देते हैं। तो क्या डिमांड होती है तब आपकी जब इमरजेंसी में कोई ये सूट आ जाए? तकरीबन हमारा अपना समझ लें कि अगर हम सूट की 1200 रुपये सिलाई ले रहे हैं तो हम उससे 1800 से 2000 रुपया तक सिंपल सूट की सिलाई ले लेते हैं। अर्जेंट, उसको हम अर्जेंट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? तैयब अहमद। तैयब भाई, आप ये बताइए कि ये मून टेलरिंग शॉप पे आप क्या कर रहे हैं? सूट सिलाई कराने के लिए आया हूँ। तो दे दिया सूट सिलाई करने के लिए? नहीं, पहले सिलाई जो थी 1000 रुपया थी, अब ये 1500 रुपया मांग रहे हैं। महंगाई की वजह से मटीरियल जो है महंगा हो गया, क्या करें। हुकूमत ने गरीब लोगों को तो परेशान करके रख दिया। तो क्या अभी ये बुकिंग कर रहे हैं इस कपड़ों की सिलाई करने की? बुकिंग भी बंद हो गई है, बुकिंग भी इनके पास बंद हो गई है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बुकिंग बंद है, हम सूट सिलाई नहीं करते, इसलिए 1500 रुपये ये कह रहे हैं। तो अगर ये बुकिंग ऑन कर दें यानी सूट ले लें तो फिर क्या ये सिलाई कम कर देंगे? नहीं, सिलाई तो नहीं इन्होंने कम करनी, सिलाई इन्होंने 1500 रुपये लेना है। तो क्या आप ईद पे नया सूट नहीं पहनेंगे? क्या करें, मजदूर बंदा है, क्या करे, मजबूरी में सिलाना पड़ेगा। ईद आती है, साल बाद ईद आती है, तो सिलाना ही है फिर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़ मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।